जी तमाम हज़रात एक मर्तबा फिर इस किताब के इजरा के ताल्लुक से तालियां बजा दें। मरहूम मोहम्मद अमीन अंसारी न्यूज़ 14 सच के साथ। आज 22 अगस्त को हमारे बहुत ही अजीज़ और हिंदुस्तान के अंदर खुसूसन पसमानदा के अंदर काम करने वाले एक अजीम शख्सियत आली जनाब मोहतरम हाजी अमीन अंसारी साहब, उनकी किताब का रस्म इजरा हुआ है। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल सदर जनाब फिरोज अंसारी साहब भी हैं, आरिफ अंसारी साहब भी हैं, यहाँ के मकामी सदर पापा भी हैं। हम लोगों ने ये चाहा है कि अमीन अंसारी के जो हालात रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, ये सारी चीज़ें आवाम के सामने आए। आज एक नस्ल ख़त्म हो गई जो उनके बारे में नहीं जानती। हमने चाहा कि एक किताब के अंदर इसको पिरो करके और उनके मुताल्लिक से सारी बातें बताएं, ताकि आने वाली नस्ल हमारे असलाफ़ के बारे में जानकारी हासिल कर सके। इसलिए आज इस किताब आप तमाम लोगों के ताउन से, हमारे भिवंडी शहर के तमाम लोगों के ताउन से और अपना कीमती वक्त दे करके यहाँ हाजिर हुए और इस किताब का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तरीके से इजरा हुआ। ये किताब हमारे पास मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब हमने 2 एकेडमी के अंदर भेजा है, उत्तर प्रदेश एकेडमी के अंदर और एक पंजाब उर्दू एकेडमी के अंदर, और अभी तीसरा दिल्ली उर्दू एकेडमी के अंदर ये जा रहा है। और इस एकेडमी के इसके अप्रूवल जब हो जाएगा तो इसका तमाम हम लाइब्रेरी के अंदर भी देंगे और साथ ही साथ हमारे एड्रेस पर, भिवंडी के एड्रेस पर आप जो भी किताब हासिल करना चाहे उनको दस्तयाब है। उर्दू के अलावा आप कौन सी लैंग्वेज में किताब? अभी फ़िलहाल हम यही एक पहला एडिशन है, इसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं, कुछ मशवरे भी आएंगे। अगला एडिशन इंशाअल्लाह हम अनकरीब इसको लाएंगे, वो भी उर्दू में ही होगा। उसके बाद फिर हम आगे गौर करेंगे जिस तरीके से लोगों के अंदर दिलचस्पी बढ़ती रहेगी। हम चाहते हैं कि उर्दू हमारी ज़ुबान है और हमारे असलाफ़ के ज़्यादातर वाक़यात उर्दू के अंदर पाए जाते हैं, उर्दू में होगा और अनकरीब इसको हम दूसरे लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन अभी हमने वक्त मुतय्यन नहीं किया है। सर ये बताइए, आपके ख्याल में ये कैसे बात आई कि हमें अपने अंसारी साहब के खिलाफ फैसला करना चाहिए? मैंने ये पहले ही बताया, शायद है नहीं है, कि ये हमारे एक नस्ल हमारी ख़त्म हो गई। अमीन अंसारी के मुताल्लिक से बहुत कम लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है, अमीन अंसारी कौन थे, हमारे अंदर हमारे सियासी बसीरत कैसे पैदा हो, सियासत के तौर से हम किस तरीके से आगे बढ़ें, मुल्क के अंदर कैसे खिदमत करें। अमीन अंसारी ने अपनी गुर्बत के हालात को देखते हुए किस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक कौमी रहबर के तौर से वो उभरे और तमाम लोगों को, चाहे जिस प्रदेश का हो, जब ये हालात आए हैं उन्होंने अपनी कौम की खिदमत के लिए कभी वक्त जो है तो उन्होंने देखा नहीं और पूरे खिदमत उन्होंने जोश की। वो एक गरीब ख़ानदान से रहे हैं, हाजी अमरुल्लाह उनके वालिद मोहतरम रहे हैं, और ये उस वक्त बुनकर समाज में जो दर्द था वो अमीन अंसारी ने अपने नज़दीक से देखा है। तो हमने सोचा कि उस दर्द को किताब के अंदर उनको हम मुख्तस करें, उस किताब के अंदर उसको इकट्ठा करें, ताकि लोग जानें कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को साड़ी बेच कर गुजारा है, अपने बच्चों की तालीम को साड़ी बेच कर गुजारा है। और ये उसके बावजूद बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और अपने कौम मिल्लत की जब भी कोई आवाज़ दी, उस आवाज़ पे लब्बैक कह के उन्होंने ये कोशिश की है कि अमीन अंसारी अपनी कौम की कैसे खिदमत कर सकता है। गुर्बत के बावजूद भी ये अपनी कौम खिदमत के लिए हर मौके को ये अपने आप को पेश करते रहे। किताब का इजरा हुआ है और इस किताब के इजरा में आप शामिल हुए हैं, इस ऐसे माहौल में उर्दू के जो चाहने वाले उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो किताब का जो इजरा हुआ है ये बहुत अहम है, जो डायरेक्ट हिंदुस्तान की आज़ादी से जुड़ी हुई एक दास्तान है। और हिंदुस्तान की आज़ादी में जो सेकुलरिज्म आज है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें ऐसे लीडरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमीन अंसारी साहब और जो मोमिन कॉन्फ्रेंस जिससे वो जुड़े हुए रहे, मोमिन कॉन्फ्रेंस और बुनकरों का जो जमात है, आज़ादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान जिन्ना का खुल करके विरोध किया,
उसकी जानकारी लोगों को मालूम है। लोग बहुत से कहते हैं साहब आज मुसलमान हैं आप पाकिस्तान जाइए, उनको पता नहीं है जब ऑप्शन था उस वक्त तो हमने पाकिस्तान को ठुकरा दिया, और हम जो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था तुम यहाँ थे, लेकिन हम तो हमसे ज्यादा कुर्बानियां इस देश को, मुसलमानों से ज्यादा कुर्बानियां, खासतौर से पसमानदा और अंसारी बरादरी की जो कुर्बानियां हैं वो किसी ने नहीं। और आपके सामने एक जिंदा मिसाल अलहाज अमीन अंसारी साहब हैं जिनका आज किताब का इजरा हुआ। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया उस वक्त में। हम लोग टू नेशन थ्योरी जिन्ना का विरोध किया, और आज जो हिंदुस्तान सेकुलर है उसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा योगदान था, ताकि हम लोग जब बाहर नहीं गए, हमारी आबादी आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है, और यही वजह है कि जो हम लोगों का योगदान की वजह से आज हिंदुस्तान को हम सेकुलर बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर रख सके, और हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे लोगों के, हमारे लीडरों के क्या सेक्रीफाइसेस थे, क्या हमारे उनका योगदान था, और किस तरह से उन्होंने काम किया कि हम आज यहाँ पे हिंदुस्तान में एक मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। इस चीज़ का हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो, और इंशाल्लाह हमारा जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है जिससे हमारे अमीन अंसारी साहब जुड़े हुए थे, एक बड़े नेता थे मोमिन कॉन्फ्रेंस के, हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी उनकी तरह उनके पद चिन्ह पर चढ़ कर करके और देश की तरक्की में पूरा योगदान करें। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 14 भिवंडी को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।